नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह। भारत में एक बार फिर एक देश एक चुनाव को लेकर बहस तेज हो चुकी है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इन अटकलों के बीच विपक्षी दलों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर नेता इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत में पहले भी इसी पॉलिसी के तहत चुनाव हो चुके हैं। आजादी के बाद होने वाले कुछ चुनावों में वन नेशन वन इलेक्शन वाली व्यवस्था से ही चुनाव कराए गए। भले ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब बहस शुरू हो गई हो और इसके फायदे और नुकसान गिनाए जा रहे हों, लेकिन इस व्यवस्था के तहत 4 बार पहले चुनाव हो चुके हैं। आजादी के बाद 1952 में हुआ पहला चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत हुआ। इसके बाद 1957 से 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। हालांकि इसके बाद इस व्यवस्था पर ब्रेक लग गया। कई राज्यों में सरकारें गिरने लगी और विधानसभा को भंग करना पड़ा, जिसके चलते एक साथ चुनाव कराने की ये व्यवस्था गड़बड़ा गई और बाद में राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे। हालांकि इसके बाद लॉ कमीशन की तरफ से 1990 में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया गया था। हालांकि तब से इसे लागू करने पर विचार नहीं किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कहा जा रहा है कि इससे बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्चे में कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वालों की सेवाएं ली जाती है। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। अगर सभी चुनाव साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। आप नेता आतिशी ने एक साथ चुनाव को संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया। उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में, तो मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा? दल बदल विरोधी कानूनों के बिना एक मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। ठीक एक अध्यक्ष के चुनाव की तरह। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव ऑपरेशन लोटस को वैध बनाने और विधायकों की खरीद फरोख्त को वैध बनाने का मोर्चा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और बातें को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाए। तब तक के लिए जय हिंद।